नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो हमने कल किए हुए थे और उनमें से कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको हम आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, D। इनमें से कौन सा होगा? भाषा के कठोर आकलन पर, या भाषा की कठोर पुस्तक पर, या समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो आपका सी हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आपको ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की कैसी प्रवृत्ति होती है। तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वे अपने घर, परिवार, समुदाय और समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं। अब इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि बच्चे अब किसके द्वारा अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पे घर, परिवार, समुदाय और समकक्षी आदि के अनुकरण पर भाषा सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और आपको याद रखना है कि जैसे कि भाषा परिवेश ऐसे जहाँ पे पॉजिटिव शब्द इन्हें माना जाता है, जहाँ पे ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपका क्वेश्चन 100% सही होता है, जिसमें वे स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सकें और अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि देता है या नहीं देता। इस नहीं का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें ये याद नहीं रहता, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे आंसर गलत होने के। ठीक है, चलिए बताइए, समृद्ध भाषा परिवेश को, या फिर भाषा नियमों में परिवर्तन को, या फिर भाषा नियमों में विस्तार को, या फिर भाषा अनुकरण करने को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होंगे। नहीं तो मैं इसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। जैसे बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन कि किसे महत्व नहीं देता। तो भाषा अनुकरण को महत्व नहीं देता। भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन, समृद्ध भाषा परिवेश, इनको तो देता है लेकिन इसको नहीं देता। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। आई बात समझ में? बच्चा अपने घर और मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये किसने कहा है? चॉम्स्की जो है वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि भाषा अर्जन करने की बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। अतः भाषा विकास की दृष्टि से निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अब आपको ये देख लेना है, समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन को, बहुभाषिकता को महत्व, विचारों की अभिव्यक्ति। अगर आपके ऑप्शन में से इनमें से कोई भी है तो वही आपका सही होगा। अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। आपका क्वेश्चन नंबर 13। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या है? भाषा परिवेश है, या भाषा आकलन है, या पाठ्य सामग्री है, या साक्षरता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1A हो जाएगा, भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है।
इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। किसके माध्यम से? अंतःक्रिया के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन बनते हुए, ठीक है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बालक निष्क्रिय भूमिका निभाता है या फिर सक्रिय भूमिका निभाता है। तो सक्रिय भूमिका निभाता है। ये जो जितने भी शब्द हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। इन्हें अपने ध्यान में रख करके जहाँ भी क्वेश्चन में ये सारे शब्द होते हैं, वो क्वेश्चन आपका उसमें जो आंसर होगा उसका, तो जहाँ पे ये होंगे शब्द, वो आपका अक्सर सही होगा। जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है। कैसी होती है? नियमबद्ध होती है। और कैसी प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया है। अर्थात भाषा व्याकरणिक नियमों से दिखाई जाती है। इसमें भाषा को सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विषयों का प्रयोग होता है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? अब बताना है आपको। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से, और जहाँ पे ये सामाजिक वर्ड आ जाए ना, तो आपको एक ही वैज्ञानिक याद रखनी है, वाइगोत्स्की। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखते हैं। चलिए यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का, अब यहाँ पे बताना है, परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये समाज सांस्कृतिक, यहाँ पे जहाँ समाज शब्द दिया होता है, तो आप अक्सर याद रखना। अगर आप भूल भी जाते हैं ना, तो इससे याद रखना कि वाइगोत्स्की ही होंगे इसके। भाषा शिक्षण तथा भाषा विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। किस कारण होती है? समाज के संपर्क में आने और बातचीत करने, यानी कि अंतःक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। आपका क्वेश्चन नंबर 16। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। मैंने पहले भी बोला था, जहाँ पे ये परिवेश शब्द है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये। ठीक है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जाता है, वह भाषा सीख ली जाती है, किंतु वैज्ञानिक शब्दावली तथा पारिभाषिक शब्दों से परिपूर्ण भाषा को अर्जित किया जाता है। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा इसके समझने का सटीक उदाहरण है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा, बच्चे
की जो जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये किसने कहा है? ये मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। ये वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और आपके पियाजे, ये ज़रूर आते हैं, हर एक पेपर में आते हैं। मनुष्य में सीखने की क्षमता जन्मजात है, अपितु उच्च श्रेणी के पशु भी संकेताक्षरों के ग्रहण करने में सक्षम है। अतः ये कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे कल करवाएंगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। और ये आपके क्वेश्चन ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। और फिर इसके बाद में अपना फीडबैक बताना मुझे, और आप कमेंट्स करके मुझे बता भी सकते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटियां हैं या कुछ भी है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस पर बदलाव करने की। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर भी अच्छा हो। थैंक यू।